दोस्तों नमस्कार। फिर एक नया टॉपिक, नया वीडियो रिगार्डिंग सिक्योरिटी अफसर जॉब इन इंडस्ट्री, एनरोलमेंट क्राइटेरिया सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें मैं कवर करूंगा सिविलियंस और बीच बीच में रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के लिए इसमें टिप्स दूंगा। फ्यूचर में अभी जो आने वाला वीडियो होगा उसमें डिफेंस पर्सनल के लिए, रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के लिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी ऑफिसर का 2 वीडियोस अलग से डालूंगा। तो अभी हम बात करते हैं, इसमें मैं ज्यादातर इसमें फोकस करूंगा सिविलियंस फ्रेशर वाइज के लिए या जिनका सिक्योरिटी में अनुभव है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स में है उनके लिए। तो अभी हम आगे चलते हैं और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपको हर चीज पूरा कंसेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूं कि सिक्योरिटी एक हब है, सिर्फ इसको समझने की जरूरत है। इसी को हम आगे चलते हैं। इसमें हम एक्स डिफेंस पर्सनल भी सुपरवाइजर में आते हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स, खासकर जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स होते हैं, जो सिक्योरिटी में, जिनका सिक्योरिटी गार्ड में और सुपरवाइजर में अच्छा अनुभव होता है, कम से कम 3 साल का अनुभव सिक्योरिटी सुपरवाइजर में, वो सिक्योरिटी अफसर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और किसी दूसरे इंडस्ट्रीज में भी वो इंटरव्यू दे पाते हैं। क्वालिफिकेशन सिविलियंस के लिए तो स्पेशली कम से कम 12th एंड अबव होना चाहिए। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले जो बॉयज होते हैं वो भी सिक्योरिटी अफसर में अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू फेस कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे मैं बात करूं रिलायंस अडानी में, इनमें सी सर्टिफिकेट वाले बॉयज को इनवाइटेड किया जाता है डायरेक्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के। तो सिविल क्वालिफिकेशंस, डिफेंस पर्सनल की अलग बात है, वो तो ऑलरेडी अब ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स, एक्सपीरियंस होल्डर्स, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बॉयज 12% अबव और पीसी का नॉलेज होना अनिवार्य है। क्योंकि जब हम सिक्योरिटी ऑफिसर्स पोस्ट की जगह पे जाते हैं, इस डेजिग्नेशन में हम जाएंगे, तो हमको मेलिंग करना बहुत जरूरी है, इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आज का जमाना पीसी का है। हमें सेफ पे भी काम करना पड़ेगा, सारा सिस्टम सेफ है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। मैं ये नहीं बोलता सभी बड़े इंडस्ट्रीज में जाएंगे, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज हैं, छोटे इंडस्ट्रीज में भी ये लोग जाते हैं सिविलियंस बॉयज। सिक्योरिटी एक्सपीरियंस की अगर बात करें, सिक्योरिटी अफसर बनने के लिए अगर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल से ज्यादा का अनुभव होना सुपरवाइजर की जॉब में बहुत जरूरी है। गार्ड में उसने कितने दिन किया वो अलग बात है, लेकिन सुपरवाइजर में कम से कम 2 साल उसका काम किया होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो सुपरवाइजर में काम नहीं किया हुआ है उसको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। जैसे कि सीसीटीवी कैमरास के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एज पर पोस्ट सिक्योरिटी अफसर का मतलब है पूरी इंडस्ट्रीज को कवर करता है सिक्योरिटी के लिहाज से। गेटों के कंट्रोल की उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि पुराने वीडियोज में बता चुका हूँ गेट कंट्रोल क्या होता है। व्हीकल कंट्रोल का उसको पूरा अनुभव होना चाहिए इंडस्ट्रीज में। की कंट्रोल का उसको पूरा पता होना चाहिए, की को कैसे इन आउट, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, और जो रजिस्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज में उनको मेंटेन करने का तरीका और उनमें एंट्री के प्रोसीजर्स को सब कुछ पता होना चाहिए। पर्सन कंट्रोल, जो भी एम्प्लॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, जो भी वहां पर्सन, जो भी व्यक्ति विशेष वहां पर एंट्री करते हैं इंडस्ट्रीज के पैरामीटर के अंदर, प्रीमाइसेस के अंदर, उनको सबको कंट्रोल करने का प्रोसीजर्स, उनको हैंडल करने के तरीके पूरे पता होना चाहिए। मटेरियल कंट्रोल का पूरा रूल रेगुलेशंस पता होना चाहिए और फायर सेफ्टी का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। ये जो इतने ज्ञान उसको अगर परफेक्ट है तो वो एक परफेक्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए क्वालिफाई करता है। बाकी वो अलग बात है कि छोटे किसी इंडस्ट्रीज में, किसी यूनिवर्सिटीज में कोई, क्योंकि वहां विशेष अनुभव की जरूरत नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी अफसर है तो अलग बात है, लेकिन एक परफेक्ट हाई क्लास इंडस्ट्री से लेकर डाउन तक उसको उल्टा चल के आना है, तो इतने ज्ञान का होना बहुत जरूरी है।
तब वो एक परफेक्ट सिक्योरिटी अफसर की वर्क को संभाल सकता है। फिजिकल फिटनेस, एकदम फिट होना चाहिए और कम से कम 165 सेंटीमीटर एंड अबव उसकी हाइट होनी चाहिए, बहुत छोटा भी ना हो, हाइट होनी चाहिए। बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू एज पर इंडस्ट्री, सिक्योरिटी अफसर का जो इंटरव्यू है वो एज पर इंडस्ट्री होता है। अगर हम बात करें रिलायंस की, जिंदाल या जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनमें सिक्योरिटी अफसर में एंट्री के रास्ते दूसरे हैं। मिडिल लेवल के जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें अलग बात है और छोटे इंडस्ट्रीज में अलग। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है इंटरव्यू में क्या किससे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट, कम से कम 20 to 25 ईयर से ज्यादा का होना चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि 18 साल से तो हर जगह कोई ना कोई, ऐसा नहीं है। यहां पे अगर हम 18 साल की लड़कियों को बना देते हैं सिक्योरिटी अफसर, तो आप समझिए कि उसको एक इंडस्ट्रीज को होल्ड करना है, तो उसकी मैच्योरिटी, उसका लोगों के साथ टाई अप, उसका लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, वो तब निखरता है जब आदमी कुछ दिन सिक्योरिटी सेक्टर में काम कर लेता है या पब्लिक सेक्टर। मान लिया जाए कि कोई डिफेंस पर्सनल सिक्योरिटी सुपरवाइजर अफसर में आता है, तो ऑलरेडी 20-22-17 साल से अब वो जॉब करके आता है, पब्लिक के बीच में रहकर आता है, ऑल इंडिया में वो घूम के आता है, तो उस कंडीशन को देखते हुए उसकी मायने नहीं रखती है, उसकी एज वैसे ही 35 से प्लस हो सकती है। लेकिन सिविलियंस के लिए जरूरी है कि 22 ईयर्स या 25 से ज्यादा का एम्प्लॉय चाहिए, और इतना हो ही जाता है। किसी ने सिक्योरिटी गार्ड में 3 साल किया, 2 साल फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर में किया, तो सिक्योरिटी अफसर में आते आते वैसे ही उसकी 25 साल 30 साल उम्र हो जाती है, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी का होना जरूरी है। ये एक डेजिग्नेशन है, एक हाई क्लास डेजिग्नेशन है जिसमें मैच्योर्ड लोगों को इन्वाइट किया जाता है। अब बात करते हैं आफ्टर सिलेक्शन। अब सिलेक्शन इसमें 3 तरह से लिया जाएगा, जो मैं पिछले वीडियोज में भी बता चुका हूं। हर इंडस्ट्री में 3 तरह का रोल, ऑन रोल, ऑफ रोल और थर्ड पार्टी। ऑन रोल मतलब विद ऑल फैसिलिटी, सारी सुविधाएं सरकारी जॉब की तरह, गवर्नमेंट जॉब की तरह पूरी फैसिलिटीज होती है ऑन रोल जॉब में। जो इंडस्ट्रीज में एक जनरल मैनेजर, जो भी वहां, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, जनरल मैनेजर या एक इंजीनियर मैनेजर, जो सुविधाएं उनको दी जाती हैं वही सुविधाएं इनको मिलती हैं ऑन रोल जॉब में सभी। वो सुविधाएं कम ज्यादा हो सकती हैं कन्वेंस, जैसे ऑफ रोल एजेंसी की जॉब, वो एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का एग्रीमेंट कंपनी के साथ किया है। और सेम थर्ड पार्टी ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की थर्ड पार्टी जो सिक्योरिटी होती है उनमें सेम ही फैसिलिटी जैसा होता है। तो फिर हम आगे चलते हैं ट्रेनिंग एंड फी। इसमें ट्रेनिंग जैसी कोई बात नहीं, हाँ ट्रेनिंग जरूर होगी। मान लिया कि कोई सिक्योरिटी सुपरवाइजर से सिक्योरिटी ऑफिसर्स में कन्वर्ट होता है या कोई डिफेंस पर्सनल आता है, तो उनको ट्रेनिंग का मतलब यही है कि वहां के माहौल को समझना, वहां के पेपर वर्क को समझना, वो एक एसओपी होती है, एसओपी के मुताबिक उन चीजों को फॉलो करना और फॉलो करवाना, वही एक ट्रेनिंग है। बाकी तो अगर मानो इंडस्ट्री से आए हैं, वो भी ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुका है, उसकी जो भी गार्ड में जो ट्रेनिंग की है, सुपरवाइजर में जो भी ट्रेनिंग की है सिक्योरिटी अफसर के इंटरव्यू में आने से पहले, और डिफेंस पर्सनल की बात अलग है, वो तो ऑलरेडी करके आते। ड्यूटी एंड ड्यूटी टाइम, किसी भी इंडस्ट्री में चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो आपकी जॉब या कंपनी बेसिस पे, 8 आवर्स और 12 आवर्स। अगर आपकी जॉब कंपनी लेवल की है तो 8 घंटे की जॉब है आपकी, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है तो आपकी जॉब 12 घंटे की भी हो सकती है और 8 घंटे की भी हो सकती है, वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एकोमोडेशन इनसाइड और आउटसाइड, मैं इनसाइड आउटसाइड का मतलब है एकोमोडेशन, जो बड़े इंडस्ट्रीज है अपने पैरामीटर के अंदर रेजिडेंस लिविंग बनाते हैं, एकोमोडेशन बनाते हैं, जिनमें लोग फैमिली के साथ भी रहते हैं, उनको बंगले अलाउड किए जाते हैं, टाउनशिप बनाए जाते हैं, अंदर ही स्कूल कॉलेजेस, स्कूल लेवल की प्राइमरी स्कूल से लेकर 12th लेवल के स्कूल खोले जाते हैं, जिससे कि उनके एम्प्लॉय को सारी सुविधाएं मिल सके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। और आउटसाइड में जिनके पास अंदर फैसिलिटी नहीं है, वो बाहर कॉलोनियां बनाते हैं, उनमें भी फैसिलिटी होती है, और अगर वो भी नहीं है तो लोगों को एचआर अलॉट किया जाता है। ये कंडीशन दोनों अलग अलग है, ऑन रोल जॉब में अलग कंडीशन होगी और ऑफ रोल जॉब में अलग कंडीशन होगी। जहां भी मैं बात करूं, ऑन रोल जॉब एक गवर्नमेंट जॉब की तरह है, आप बिल्कुल समझे, उसमें कोई एक भी फैसिलिटी कम नहीं होती है। वो मैं आगे फैसिलिटी के बारे में भी आपको इसमें बताऊंगा आगे। मील्स लंच,
एज पर एग्रीमेंट इंडस्ट्री। अगर हम बात करें खाने की, लंच एंड डिनर की, टी ब्रेक जो भी है, तो हम जिस भी शिफ्ट में काम करते हैं, हर इंडस्ट्री में उस शिफ्ट में एक खाना आपका, चाहे वो लंच हो या डिनर हो, और चाय, टी, नाश्ता। कुछ कंपनियां सुबह को चाय के साथ कुछ नाश्ता भी देती हैं नाइट ड्यूटी वाले एम्प्लॉय को। कुछ कंपनियों का अलग अलग तरीका है, खाली चाय देती हैं। और लंच और डिनर, बात करें इसमें पैसे की कटिंग की, तो मान लो कंपनी रोल का एम्प्लॉय है, आप अगर आप सिक्योरिटी अफसर है कंपनी रोल के, तो आपका हो सकता है कहीं 15 रुपए कटिंग हो सकती है एक बार की डाइट की, कहीं 20 रुपए भी हो सकती है, बाकी कंपनी पेड करती है। और यही चीज अगर कॉन्ट्रेक्चुअल में बात करें तो उनका अलग से मेस चलाते हैं वो लोग, उनकी 70 रुपए भी डाइट हो सकती है और 35 रुपए भी डाइट हो सकती है। मैंने पहले बोला कि कंपनी रोल की जॉब में सब कुछ फिक्स होता है, और ऑन रोल जॉब में, ऑफ रोल जॉब में ये आगे पीछे हो सकता है, वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम आगे चलते हैं कन्वेंस एंड फैसिलिटीज, आने जाने की सुविधाएं। तो अगर आप कंपनी एम्प्लॉय हैं, आपकी जॉब कंपनी एम्प्लॉय में लगी हुई है, तो कंपनी रोल के आप सिक्योरिटी अफसर हैं, तो आपको कंपनी की व्हीकल्स होती है उसकी सुविधा भी मिल सकती है, या कंपनी हायर करके रखती है रेंट पे गाड़ियां, आपको वो सुविधाएं भी मिल सकती हैं। और अगर दोनों सुविधाएं नहीं है, आप अपने कन्वेंस से आ रहे हैं, तो उसमें आपकी सैलरी में आगे पीछे अप डाउन किया जा सकता है। उसको आपको आने जाने का जो रेंट है वो आपको एज ए सैलरी कहीं ना कहीं उसमें स्पेशल अलाउंस में कन्वेंस अलाउंस करके डाला जा सकता है आपकी पे स्लिप में। और सेल्फ और फेयर, मैंने वही बोला, बाई इंडस्ट्री भी सुविधा हो सकती है, खुद के वाहन से भी आना पड़ सकता है, और किराया भी कंपनी आपको दे सकती है। ड्रेस एज पर रूल, हर कंपनी का अलग अलग रूल है। कोई जींस टी शर्ट दे सकती है सिक्योरिटी अफसर में, कहीं कहीं सफारी सूट भी अलाउड किया जाता है, मैंने पहले ही बोला है, कहीं स्टार भी लगाए जाते हैं, वो अलग है। लेकिन कंपनी रोल की जॉब में खासकर कंपनी ड्रेस या सफारी सूट। सैलरी की बात करें और पीएफ की बात करें, पीएफ ऑन रोल, ऑफ रोल, थर्ड पार्टी, पीएफ सभी में लागू है, पीएफ तो कटता ही है एज पर लेबर रूल। बात करें सैलरी की, तो सिविलियंस के लिए बात करें तो 30,000 से 75,000 तक एक सिक्योरिटी अफसर ले सकता है। मान लिया कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर का अच्छा अनुभव किया हुआ कोई भी सिक्योरिटी अफसर में किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय बनता है, कहीं ज्वाइन करता है, तो उसकी सैलरी 30,000 से स्टार्ट हो सकती है कंपनी रोल में विदाउट फैसिलिटी, और 75-80,000 लाख तक, क्योंकि इंक्रीमेंट लगते हैं। जब आप पुराने होते जाएंगे आपके इंक्रीमेंट लगते जाएंगे, तो आप 58 साल की जॉब करते हैं कंपनी रोल की, तो आप 1,00,000 1,50,000 तक भी जा सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, डिपेंड करता है आपका इंक्रीमेंट कितना आपको लगता है, आपने क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपका आपके हेड के साथ क्या टोनिंग है, क्या कम्युनिकेशन है, वो मायने रखता है उस बात। और आगे जॉब एंड एरिया, अगर बात है सिक्योरिटी अफसर जॉब की बात हो रही है, तो हम पहले भी बोल चुके हैं सिक्योरिटी अफसर इज ऑल इन ऑल सिक्योरिटी के लिए। तो ओवरऑल कंट्रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी अफसर का जॉब जो है वो पूरा कंपनी के प्रीमाइसेस को कंट्रोल करना, हर एक चीज पर नजर रखना, सीसीटीवी कैमरों के द्वारा नजर रखना। इसीलिए मैंने पहले बोला है, कुछ होता है तो मेलिंग करना, पीसी का नॉलेज होना जरूरी है, अंग्रेजी का आना बहुत जरूरी है, और ये जो सीसीटीवी, गेट, व्हीकल, सब चीज पर नजर रखना, वो सब कुछ ओवरऑल कंट्रोल में आता है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सभी को कंट्रोल करके इनको सही लाइन पे लाना उसकी जवाबदारी है। और जितनी सिक्योरिटी है वहां पे, जितनी पार्ट्स ऑफ सिक्योरिटी है, उन सभी को भी कंट्रोल करना, उनकी ड्यूटी रोटेशन, इस पे सब पे नजर रखना। जो भी कंपनी में गाड़ियां आती हैं, मटेरियल आता है, हर चीज को उसकी नजरों में रखना, ये सिक्योरिटी अफसर का रोल है। उन सिक्योरिटी अफसर से बाहर कोई भी चीज उसकी आई कॉन्टेक्ट से दूर नहीं जानी चाहिए, उसके IQ से दूर नहीं जानी चाहिए। ये मैं क्यों इतना डीपली बता रहा हूं कि एक परफेक्ट सिक्योरिटी अफसर की बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी अफसर तो वो भी हो सकते हैं, एक छोटा सा गोडाउन है, वहां 10 गार्ड डाल दिया, उनमें से किसी को सिक्योरिटी अफसर बना दिया, तो उनको सिर्फ गोडाउन ही देखना है, वेयर हाउस ही देखना है, बात वो नहीं हो रही है। आपने इस तरह की ड्यूटी सीख ली तो फिर डाउन द लाइन आप किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, आपको कहीं भी रुकावट नहीं आएगी।
क्योंकि यू विल बी ए परफेक्ट सिक्योरिटी अफसर बाय योर नॉलेज। और ज्ञान एक ऐसा दायरा है, आप कितने भी परफेक्ट हैं फिर भी उसमें ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। मैं अपनी बात करूं, एक रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल होने के नाते मैं आज भी छोटी छोटी बारीक चीजों को स्टडी करता हूं और उसी बेसिस पे मैं ये वीडियोस तैयार करता हूं। ग्राउंड लेवल वीडियोस, जो मैं ग्राउंड में करता हूं, जो मैं देखता हूं या जो मैं सीखता हूं, सभी का एक निचोड़ तैयार करता हूं मैं हर वीडियो। पेपर में पढ़ के कुछ नहीं। बात करें रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल, ऑल इन ऑल फॉर सिक्योरिटी फील्ड। जो भी प्रीमाइसिस के अंदर, मानो आपका ओपन इलाका हो, क्लोज इलाका हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, आपका मॉल्स हो, जो भी जहां पे आप एज ए सिक्योरिटी अफसर जॉब करते हैं, उसके अनुसार ऑल इन ऑल आप सर्वे सर्वा है सिक्योरिटी फील्ड की जिम्मेदारी के लिए। आप किसी चीज से मुकर नहीं सकते। अगर आपकी प्रीमाइसिस में, आपके दायरे में वो चीज आती है, कुछ गलत होता है, चाहे आपका गार्ड करे चाहे आपका सुपरवाइजर, जवाबदारी सिक्योरिटी अफसर को देनी होती है। वो रिटर्न में भी हो सकती है, वो एक कॉन्फ्रेंस में भी देनी पड़ सकती है, एक मीटिंग में भी देनी पड़ सकती है। और सिक्योरिटी अफसर का जो लेवल है, चैनल के थ्रू प्लांट हेड से लेकर डाउन द लाइन सबसे कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेशन होता है एज पर सिचुएशन, जैसी जरूरत है। बात करें अभी फैसिलिटीज की। फैसिलिटीज को मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। आप समझ सकते हैं हमको जोर किस नौकरी को लेने के लिए ज्यादा करना है। मैं मानता हूं कि हर आदमी कंपनी रोल में डायरेक्ट नहीं लग सकता, लेकिन लगते हैं, मैंने लगते हुए देखा है। लोग पहले ओवरऑल जॉब में आते हैं, 3, 4, 5 साल काम करते हैं। जब उनको अच्छा अनुभव हो जाता है, उसके बेसिस पे वो अपना रेज्यूम डिस्प्ले कर देते हैं किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी नौकरी साइट पे, और उनको कंपनियां इनवाइट करती हैं, कॉल करती हैं, और वो फर्स्ट क्लास जॉब हासिल करते हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं, फैसिलिटी मैं भी बताता हूं, ऑन रोल में लीव आपको लागू है, कैजुअल लीव आपको लागू है, फेस्टिवल्स जो होते हैं उसकी लीव भी आपको लागू होती है, उसकी सैलरी कट नहीं होती है, एक गवर्नमेंट जॉब की तरह। कन्वेंस, आने जाने का साधन आपको लागू है, चाहे कंपनी गाड़ी दे या आपकी गाड़ी के लिए पेट्रोल का खर्चा दे, जो भी है। मेडिकल आपको लागू है। एकोमोडेशन, रहना सहने के लिए एचआरए या लिविंग एकोमोडेशन, दोनों में से कुछ भी लागू है। पीएफ आपका कटेगा। पेंशन भी आपको मिलेगी। अगर आप 58 साल तक कंटिन्यू नौकरी करते हैं, चाहे वो पेंशन कितनी भी हो, लेकिन आपको पेंशन, क्योंकि आपने देखा पीएफ के साथ 2 पार्ट करते हैं, कुछ पार्ट पेंशन अकाउंट में चला जाता है, कुछ हमारा पीएफ में रह जाता है। तो ये भी आपको नॉलेज की बात है। ड्रेस कंपनी आपको देती है। वीकली ऑफ, आपको 26 दिन ड्यूटी करनी होगी, वीकली ऑफ भी मिलता है। तो इस तरह से कंपनी रोल की जॉब की बात करें तो लगभग 90 से 100 दिन हमारी लीव बन जाती है। इसीलिए हर क्वालिफाइड के लिए और हर डिफेंस पर्सनल के लिए जो रिटायर हो रहे हैं, सीधा सिक्योरिटी सुपरवाइजर से एंट्री मारें और उसमें सुपरवाइजर से निकलते हुए सिक्योरिटी अफसर में जाएं। आपका अनुभव अच्छा रहा, आप ग्रेजुएट हैं, आपका अच्छा अनुभव है, आप सिक्योरिटी मैनेजर भी बन सकते हैं। जो भी हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने नॉलेज कितनी गेन की। ओवरऑल की बात करें तो इसमें पीएफ कटता है। अदर जो फैसिलिटी है एज पर एजेंसी लो, वो आपको क्या देना चाहती है, देगी तो उसमें से काटेगी कुछ ना कुछ। लेकिन बात करें ऑन रोल जॉब की, तो यहाँ कुछ नहीं करता है। चाहे वो डिफेंस पर्सनल आए रोल में, चाहे वो सिविलियंस एक्सपीरियंस होल्डर बॉयज आए, जो भी है। थर्ड पार्टी एक सेमी फैसिलिटी होती है फ्रॉम इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री की एक थर्ड पार्टी खड़ी करते हैं मैन पावर को हर समय रेडी रखने के लिए। तो इसमें कुछ सेमी फैसिलिटी, कुछ ऑफ-रोल की फैसिलिटी शामिल होती है और कुछ ऑन रोल वाली मिक्स करके थर्ड पार्टी जैसी। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ये इसमें दोनों लोगों को इनवाइट किया जाता है, चाहे वो डिफेंस पर्सनल हो रिटायर्ड, चाहे वो सिविलियंस हो, एक्सपीरियंस होल्डर, सुपरवाइजर्स हो, एनसीसी किए हुए लड़के हों। कहने का मतलब है एक बेस्ट और परफेक्ट जॉब, बट इसके लिए क्वालिफाई होना और आपका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है और जानकारी आपको। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो इसमें जैसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी अफसर की जॉब एज ए डिफेंस फोर्सेज में जो सीएचएम की जॉब होती है, जो सूबेदार मेजर्स या जो जीसीओ जो होते हैं, वो जिस लेवल पे काम करते हैं ना, कमांड कंट्रोल। क्योंकि देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं, वहां वो गेट कंट्रोल भी करते हैं, हमारे जो रेजिमेंट्स के गेट होते हैं, व्हीकल कंट्रोल भी होते हैं, जो हमारी एमटी होती है उनकी कंट्रोलिंग सिस्टम भी वही है।
की कंट्रोल, हमारे क्वार्टर गार्ड्स में की वगैरह जमा होती है वो भी वही है। रजिस्टर्स हमारे तरह तरह के होते हैं, स्टोर के रजिस्टर ले लो आप, एमटी के रजिस्टर ले लो, सेक्शनों के रजिस्टर ले लो, उनको मेंटेन करने का प्रोसीजर पता होता है। पर्सन को कंट्रोल तो डेली किया जाता है, सुबह से लेकर फालन शाम तक जगह जगह भाषण होते हैं, वो सब पर्सन कंट्रोल होता है। मटेरियल भी होता है सेना में, एसटी भी होती है, एएसटी भी होती है, सब चीज। कैंटीन स्टोर्स आता है, वो भी एक मटेरियल है। और फायर तो आपको पता ही है, डिफेंस में हर दिन फायर की प्रैक्टिस, सेफ्टी की प्रैक्टिस चलती है। तो ये सिविलियंस के लिए थोड़ा टफ है। डिफेंस पर्सनल जो सिविल में पूरी ट्राई करने के बाद कहीं भी सेटअप नहीं हो पाए, तो मेरे इस चैनल में, सिक्योरिटी बूस्ट चैनल में सभी लेवल के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। आप रिटायर होते टाइम और वैसे भी आप रनिंग में कभी भी आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, सिक्योरिटी बूस्ट नाम का चैनल है, और उसमें सभी नोटिफिकेशंस देखते रहें, सभी वीडियोस को देखें। एक दिन अगर डिफेंस से आप रिटायर होते हैं और आपकी इच्छा गवर्नमेंट जॉब में जाने की, आपने कोशिश की, नहीं लग पाए, तो आप इस फील्ड में जरूर आइए। जहां ये 30 से स्टार्ट हो रहा है सिविलियंस के लिए, वहीं ये 50-60 से भी स्टार्ट होता है। कभी भी किसी भी डिफेंस पर्सनल अगर सिक्योरिटी ऑफिसर में आता है तो उसका 6 लाख का पैकेज से नीचे स्टार्ट होता ही नहीं है, 6 लाख एंड अबव, अगर वास्तव में वो इस जॉब को नॉलेज के साथ हायर करना चाहता है। हाँ, कुछ लोगों की अलग है कि भाई बड़े इंडस्ट्री में ज्यादा काम है, मैं छोटे में, तो 30,000 से कहीं नहीं गया है। बाकी स्टार्टिंग बात करूं तो डिफेंस पर्सनल के लिए 50 प्लस स्टार्ट होती है सैलरी। लोग 18 लाख 20 लाख के पैकेज में भी सिक्योरिटी ऑफिसर में जॉब करते हैं। तो दोस्तों, मैंने बनाया था मिक्स सिविलियंस के लिए, लेकिन डिफेंस पर्सनल को मोटिवेट करने के लिए मैंने उनके लिए इसमें थोड़ी थोड़ी बातें बताई। बाकी मैं डिफेंस पर्सनल के लिए एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का और एक सिक्योरिटी अफसर का वीडियो अपलोड करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो सभी उसको ध्यान से देखेंगे और उनकी समझ में आएगा। क्योंकि जब हम रिटायर होने के कगार पे आते हैं तो डिफेंस पर्सनल भी कई तरह से टेंशन में आ जाते हैं। मैं भी रिटायर हुआ हूं, वो फील होता है कि जब 90 से 20,000 25,000 सैलरी दिखती है पेंशन, तो आदमी को टेंशन बढ़ती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे चैनल से बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से उससे ज्ञान लीजिए। कभी आपको लगता है कि आप कॉल करके मेरे से कोई जस्टिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो आप जरूर कॉल कीजिए रेफरेंस देके, मैं आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या कमेंट्स में डालिए, मैं आपका कमेंट्स में भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।